तो फ्रेंड्स अभी दिसंबर का महीना शुरू हो गया है और अब हम देखेंगे कि इस महीने में हमारे पास कितनी न्यूज़ हैं, क्योंकि इस महीने में क्या है कि क्वार्टरली न्यूज़ भी हैं 2। तो अभी हम देखते हैं, जैसे हमारे पास जोल्ट में देखिए डाटा, जोल्ट में नॉर्मल डाटा है। जोल्ट जॉब ओपनिंग है जो कि सिंगल जब भी आती है तो इसमें मूवमेंट होता है, हल्का हो पर होता है। फिर उसके बाद हमारे पास है जोल्ट के बाद नेक्स्ट डे है आईएसएम सर्विस। ये न्यूज़ है, यानी कि ये वो न्यूज़ है जिन पर आप हल्का ट्रेडिंग कर सकते हैं पेंडिंग ऑर्डर लगाकर, या नॉर्मल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं। तो आईएसएम सर्विस जोल्ट है। उसके बाद सीधा हम लोग देखते हैं 6 तारीख में है एनएफपी, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। अब इसका देखिए डाटा जो है ना फोरकास्ट किया हुआ है, क्योंकि एनएफपी जो हमेशा होती है ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है ये न्यूज़। तो इसमें हम लोग हमेशा मानते हैं कि भाई इसका डाटा जो है वो पॉजिटिव आएगा और ज़्यादा डाटा ज़्यादा आएगा। तो अब इस बार देखिए इसमें क्या है कि प्रीवियस जो था वो 12,000 था, और अब जो है वो कितना ज़्यादा मतलब फोरकास्ट किया गया है, यानी कि सीधा 202। और इसके मतलब ये है कि अगर ये डाटा इससे ज़्यादा है, जैसे 200 से ज़्यादा आया, जैसे 200 तो इससे ज़्यादा 250 आया, या 300 आया, तो एक बड़ा मोमेंट है। फिर सबसे पहले इस एनएफपी पर केवल नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज जो होता है इसी का इम्पैक्ट होता है। उसके बाद इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो उसका होता है। अगर ये न्यूज़ दोनों एक जैसे दोनों को फोरकास्ट किया हुआ है पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव ये दोनों न्यूज़ आ गई तो जो ये एवरेज अर्ली अर्निंग है इसका इम्पैक्ट उतना नहीं होता। और अगर होगा तो हल्का वो इनके अपोजिट आ जाएगा, तो बिग बनेगी, हल्की बिग। और बिग के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको जैसे पेंडिंग ऑर्डर लगाते हो तो बिग के लिए आप क्या कर सकते हो। और उसके बाद हम लोग देखते हैं एनएफपी है, इसी के बारे में बात करेंगे। फिलहाल न्यूज़ देख लेते हैं एक बार। उसके बाद हमारे पास है 11 तारीख में हमारे पास है सीपीआई, और इसका जो डाटा है अभी तक वो नहीं आया है। तो इसके बारे में तो जब डाटा आएगा तभी बात करते हैं। फिलहाल इसका डाटा नहीं आया, तो एक सीपीआई है, एनएफपी सीपीआई हो गई। और उसके बाद एसएनबी जो है, देखिए एसएनबी जो है पॉलिसी रेट एसएनबी सीएचएफ का, ये ये ही एक ऐसी न्यूज़ है जिसमें बड़ा मूवमेंट आता है जब भी आता है, और ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है। तो ये न्यूज़ तो मिस करनी नहीं है किसी को भी, क्योंकि एसएनबी जो क्वार्टरली न्यूज़ है और ये 3 महीने बाद न्यूज़ आती है, तो इसमें बड़ा मूवमेंट होता है और अच्छा प्रॉफिट ये आपको दे सकती है। उसके बाद एक न्यूज़ और है इसमें, फेड रेट है। फेड रेट का भी यही है, उसमें जब मोमेंट आता है तो वो तभी आता है जब वो प्रोजेक्शन के साथ हो, प्रोजेक्शन रिपोर्ट के साथ अगर फेड रेट आता है तो ही इसमें मोमेंट देखने को मिलता है। तो अभी वो किस डेट में है देखिए, जीबीपी सीपीआई है, नॉर्मल न्यूज़ है। ये प्रोजेक्शन रिपोर्ट उसी दिन है, 18 दिसंबर को है प्रोजेक्शन रिपोर्ट 12:30 बजे रात में। और ये इकोनॉमिक प्रोजेक्शन के साथ, जब भी फेड रेट इकोनॉमिक प्रोजेक्शन के साथ आता है तो बड़ा मोमेंट इसमें देखने को मिल जाता है फेड रेट में। अदरवाइज नॉर्मल जो फेड रेट आता है इकोनॉमिक, क्योंकि इकोनॉमिक प्रोजेक्शन जो है वो क्वार्टरली है, वो भी 3 महीने में आता है। तो इस महीने में यही 4 न्यूज़ हैं। अब हम थोड़ा सा एनएफपी के बारे में बात कर लेते हैं। और एनएफपी में देखिए मैं आपको बता रहा था कि जैसे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसका भी डाटा फोरकास्ट किया हुआ है पॉजिटिव ज़्यादा, और जो एनएफपी है नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज उसका भी डाटा फोरकास्ट किया हुआ है ज़्यादा। तो चांसेस हैं कि दोनों के ये पॉजिटिव आ जाएं, तो जो एवरेज अर्ली वाला अर्निंग वाला डाटा है वो इनके अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके साथ एनएफपी जो है वो कैड की एनएफपी भी है, कैड की एम्प्लॉयमेंट चेंज है। अब इसका डाटा इसको इफेक्टेड करेगा, तो इसका इफेक्ट जो पड़ेगा वो जब पड़ेगा जब एनएफपी के तीनों डाटा में से कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव आएंगे, तो बिग बनेगी और नॉर्मल मोमेंट होगा। तो अगर इसमें जैसे कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव डाटा आ जाए और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट जो कैड का एम्प्लॉयमेंट चेंज है ये भी इसको इफेक्टेड करे, तो बिग की कंडीशन में आपको क्या करना है कि जैसे पेंडिंग ऑर्डर आप लगाते हो, जैसे पेंडिंग ऑर्डर में हम लोग बाय स्टॉप सेल स्टॉप लगाते हैं। तो बाय स्टॉप सेल स्टॉप का क्या होगा, जैसे पेंडिंग जब भी बिग बनती है, यानी कि जैसे जब भी कोई कैंडल शैडो जैसे बनती है ना, तो शैडो अब ऐसे जैसे बिग बनती है तो उसमें क्या होगा कि वो आपके बाय स्टॉप को भी एक्टिवेट कर देगा और सेल स्टॉप को भी एक्टिवेट कर देगा। तो उस केस में क्या करना है आपको, जैसे नॉर्मली आपको बाय स्टॉप लिमिट का यूज़ करना है। अगर सिंगल अकाउंट आप यूज़ करते हैं तो बाय स्टॉप लिमिट का यूज़ करिए। देखिए बाय स्टॉप, जब बाय स्टॉप लिमिट लगाएंगे तो ये बाय स्टॉप जो लिमिट है वो यहाँ जहाँ पर करंट प्राइस मार्केट का है उससे ऊपर ही इसको लगाएंगे हम लोग उसको ऊपर, और इसमें एक प्राइस देता है, देखिए स्टॉप लिमिट प्राइस जिसको बोलते हैं।
जैसे ही मार्केट में बिग बनती है और ये स्टॉप लिमिट प्राइस को क्रॉस करके वापस से रिवर्स बाय की तरफ जाती है तो ही ये बाय स्टॉप लिमिट एक्टिवेट होगा। अदरवाइज यहीं से मार्केट में बिग नहीं बनी और सीधा बाय की तरफ चले गए तो ये बाय स्टॉप लिमिट जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा। फिर ऐसे ही सेल स्टॉप लिमिट है, वो भी तब, और ये उस टाइम काम दे जाता है जिस टाइम बिग बनती है मार्केट में। तो ये देखिए जैसे सेल स्टॉप लिमिट, तो इसका प्राइस ऊपर की तरफ, जैसे सेल स्टॉप लिमिट हमने नीचे लगाई तो इसका जो स्टॉप प्राइस है वो ऊपर लगेगा। तो अगर मार्केट में बिग बनती है इसको आप 100 या जैसे यूएसडी जेपीवाई में 100 पॉइंट या 150 पॉइंट पर लगाएं इसको, क्योंकि अगर मार्केट में कई बार जैसे नॉर्मली डाटा जो है नेगेटिव पॉजिटिव आता है तो बिग बन जाती है, और बिग बनी तो ये अगर स्टॉप लिमिट प्राइस को टच या क्रॉस करके वापस से रिवर्स आएगी, क्योंकि न्यूज़ के टाइम पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो मार्केट जो कैंडल है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बनती हैं। तो इसलिए जब भी ये इसको क्रॉस करने के बाद वापस से आएगी तो ही सेल स्टॉप लिमिट एक्टिवेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर यहीं से मार्केट ओपन हुई और फिर सीधा सेल की तरफ आ गई तो ये सेल स्टॉप लिमिट जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा। ये उस केस में हमें सेल स्टॉप लिमिट और बाय स्टॉप लिमिट बचा देते हैं जिस केस में मार्केट में बिग बनती है, क्योंकि अगर बिग बन गई और हमने सेल स्टॉप और बाय स्टॉप लगाया, देखिए ये सेल स्टॉप सीधा सिंगल लाइन है, ये रहा, ये एक्टिवेट हो जाएगा अगर इसको टच कर दिया मार्केट ने, तो सेल स्टॉप और बाय स्टॉप दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं और उस टाइम हमें लॉस हो जाता है। तो इसलिए अगर मार्केट में चांसेस है कि बिग बने तो आप बाय स्टॉप लिमिट और सेल स्टॉप लिमिट का यूज़ करें। और एनएफपी पर तो अगर हम लोग देखें तो डाटा के अकॉर्डिंग, तो डाटा इसमें फोरकास्ट किया हुआ है बहुत ज़्यादा, जैसे 202, और पहले था इसका 12,000 या 12,000 पहले था, अब 2,02,02,000 अब इन्होंने फोरकास्ट किया हुआ है। और सेम एम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा जो वो भी है 4.1 पहले था, 4.2 फोरकास्ट किया है, तो ये पॉजिटिव, तीनों डाटा पॉजिटिव आ गए तो फिर पहले इनका इम्पैक्ट होगा, जो कैड की एम्प्लॉयमेंट चेंज है वो उनका इतना इफेक्टेड इसको नहीं करेगी। और बाकी न्यूज़ें जो एक सभी न्यूज़ पर हम थोड़ा थोड़ा प्रेडिक्शन करेंगे, उसके बाद सभी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि उसका डाटा क्या है, लेकिन अभी इसी का डाटा है एनएफपी का, तो अभी इसी पर फोकस करते हैं। और ये 6 तारीख को न्यूज़ है, दिसंबर में हर बार दिसंबर में बड़ा मूवमेंट होता है एनएफपी सीपीआई पर, तो इस बार देखते हैं कि किस तरह का मूवमेंट एनएफपी पर मिलेगा। पर न्यूज़ बड़ी है इसलिए इसको मिस नहीं कर सकते, तो आप इसके लिए थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करिए और थोड़ा डाटा पे काम करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब